प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं नागरी। सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चितु ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसुं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मुहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज करु माथु धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबर। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज द्वारा रचित जब पद को भाव आपके सामने निवेदित किया जा रहे है। वह पद में भैया संभ्रम मान की पूरी झलक है। प्रिया जी ने प्रीतम के उर में अपने प्रतिबिंब को निहारा है, और वह प्रतिबिंब को निहार के प्रिया जी अपने मन में ऐसा विचार कर रही हैं, ऐसी बात को धर के बैठ गई है कि ये दूसरी प्रिया जी प्रीतम आपके संग कौन सी किलोल कर रही है, जिनके प्रसंगन को आप पहले अनेक प्रकार से अनेक भावन में श्रवण कर आए हो। स्वामी जी की जो रस रीति है वह में संभ्रम मान की भरमार ज़्यादा है, और ये जो मान यहाँ हमारे यहाँ जो मान है वो यह प्रकार को मान है कि वह मान के समापन में जब प्रिया जी प्रीतम के कंठ से लगे हैं, प्रीतम को सुख प्रदान करे हैं, तो वह मैं पिछले सुख ते कहूँ अनगुनो सुख आप महसूस करें हैं। अर्थात चाह बढ़ावे के काजे, उमंग बढ़ावे के काजे, रुचि बढ़ावे के काजे ये यहाँ मान को प्रसंग है। यहाँ को मान कहूँ ऐसा नहीं है जैसो कि भैया जगत में या महाराष्ट्र में मान को वर्णन आवे है। यहाँ तो प्रिया जी प्रीतम की तरफ हल्की सी नए को हो दृष्टि को फेर ले हैं, वो भी मान है जाए है, बोल वो बंद कर दे वो भी मान है जाए है।
प्रीतम को जो कस के वाहन में कस के रखें और बा में कहूँ ढिलाई कर दें तो बातें भी मान कह दे हैं। और अंगन को स्पर्श न देना हूँ मान है, तो यहाँ के मान को, यहाँ के ध्यान को, यहाँ ये कैसो रस पान कर रहे हैं, यहाँ की भाषा, यहाँ की ही पाठशाला में पढ़ के ही भैया समझ में आ सके है। और हमारे यहाँ की एक परंपरा ये है कि स्वामी जी की रस रीति जिनके हृदय में समाई है, आई है, वे जो भी कछु भैया बताएंगे, समझाएंगे, वही आपको अपने हृदय में धरना पड़ेगा। क्योंकि अपनी बुद्धि, अपनो दिमाग यहाँ काम नहीं करे है। यहाँ तो उनकी ही आज्ञा को पालन जो चाहे चित दे निज महलिन के अंग संग अनुसार, उनके अनुसार ही चलना पड़ेगा। ये और एक विशेष बात है, या नित्य विहार को चश्मा जिन्हें प्राप्त है, जिनको प्रिया जी ने कृपा करके दे दियो है, उनते ही आपको ये नित्य विहार को चश्मा प्राप्त करना पड़ेगा। क्योंकि ये रस एक ऐसा रस है जा रस को लेनो देनो सब स्वामी जी ने अपने ही हाथ में रख रखे हैं। क्योंकि यहाँ तो जो या रस के दाता श्री स्वामी रसिकानंद शिरोमणि नाम, ये रस चाहिए भैया। का उस समय बड़े बड़े रसिक महानुभाव स्वामी हरदास जी जब निधवन राज में विराजो करते हैं, तो वह समय आए और आके स्वामी जी ते अपने रस के बारे में कछु जानकारी करना चाह रहे हैं, तो स्वामी जी ने अपने रस के बारे में उन्हें कछु भी बताए के बात नहीं दी। ऐसो ललित प्रकाश में सहचरी स्वर्ण जी वर्णन कर रहे हैं, निजमत सिद्धांत में श्री किशोरदास जी वर्णन कर रहे हैं। तब विट्ठल उपल जी ने निवेदन किया है, नाम तो विट्ठल उपल जी को नहीं आया है, पर महापुरुषन के रसिक महानुभावन के मुखारबिंद से ये सुनी है। तो बोले महाराज जी कछु तो इनको बताया जाए। तो वो ये कह रहे हैं कि शरणागत जन जान दर्शावत प्रिय मान, जो मेरी ही शरण ग्रहण करेगो सीधी, और शरण भी ऐसी कि मन क्रम बचन ते, जे जन मन क्रम बचन चरण रस सेवत इतनी तो श्री हरिदास। तब बोले वाकु या रस हम दिखाए सके हैं, दर्शा सके हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज को रस और स्वामी हरिदास जी महाराज को रस देश उनको है भैया जिनके जीवन पवित्र हों, और श्री हरिदास नाम रूपी सुहागे ते औटाई के नाम को जाप करके अपने तन मन प्राणन में श्री हरिदास नाम रमाए के, और जिनने अपने हृदय विशुद्ध बना लिए हों। क्योंकि ये विशुद्ध विहार है, विशुद्ध विहार है, और या विशुद्ध विहार को विशुद्ध ही हृदय चाहिए। और जिनके हृदय अभी विशुद्ध नहीं भये हैं, उनको हताशा निराशा अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। उनको श्री हरिदास नाम रूपी सुहागे ते अपने मन को भैया रात दिन औंटाते रहें, या कि मैल को जराते रहें। अपने निज रसिक जनन को सत्संग सुनते रहें। सत्संग भी भैया उन्हीं जनन को सुनना है जिनको जीवन अत्यंत पवित्र हो, जो भी बेटा बहू कुटुंब परिवार में, और भैया जिनके मन अटके पड़े हैं, उनके काज नागरिकदास जी महाराज कह रहे हैं कि बेटा बहू और कुटुंब सब, और तीन को सत्संग न जातो बखान्यो,
जो भैया साधु को भेष धारण किए हुए हैं और अपने को महाविरक्त, अपने को संत बतामें, स्वामी जी महाराज के अनन्य रसिक बतामें, उनके काज श्री नागरीदास जी महाराज ने कछु या प्रकार ते भैया अपने भावन को वर्णन किया है। नागरीदास जी की वाणी जब आप खोल कर देखोगे तो सवैया नंबर 26, सवैया नंबर 25 और 26 में आप देखोगे तो आपको ये सवैया प्राप्त हो जाएगा। 26 नंबर के सवैया में आप कह रहे हैं कि बेटा बहू और कुटुंब सब है। बोले भैया बेटा और बहू और कुटुंब और ये तीन को सत्संग न जात बखान्यो, उनको आप नित्य विहार को सत्संग सुनाना चाहो, बखान करना चाहो तो भैया ये असंभव है। बेकबऊ बैरागी नाय बन सके हैं। बिहारीदास जी 24 गुरु के बारे में वर्णन कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि घर ही में गुरु घोरिए, मुख ने को मिठाई नाय, पासंग चढ़े न लाट के ताय चैटा मक्खी खाए। जो लोग घर में ही गुरु बना ले हैं, घर में ही विरक्त अपने को घोषित कर दे हैं, भैया उनके सत्संग ते, उनकी शिक्षा ते, उनकी दीक्षा ते ये नित्य विहार तो प्राप्त नहीं है सके है। तो नागरीदास जी कहा कह रहे हैं कि बेटा बहू और कुटुंब सब तीन को सत्संग न जात बखान्यो, असमंजस बात बिगुचत घात। बोले बड़े असमंजस की बात है। अनन्य महाविश्व में रस सानो, वैसे अपने को इतने बड़े अनन्य बने हैं कि हम तो स्वामी जी की रस रीति के अनन्य हैं और सारो जो जीवन है वो तो भैया विषय रस्ते सनो भयो है। अनन्य महारस में विश्व सानो, और अब तुम आए के नहीं रस रीति की बात कर रहे हो। देखो भैया सत्य कड़वो लगे है और सत्य तो सत्य ही रहेगो। ये जो आप सुन रहे हो ये नागरीदास जी को 26 नंबर को सवैया है। ये हम लोगों के द्वारा कोई रचना नहीं है। फिर आप तीसरी लाइन में कह रहे हैं नागरीदास उदास भय बिनु। नागरीदास जी कह रहे हैं जब तक तुम घर परिवार से उदास नहीं होगे, और जब घर परिवार से उदास होगे तभी तुम सही दास माने जाओगे। नागरी दास उदास भय बिन, और परिवार में रह के भैया तुम उदास कैसे रह लोगे। काऊ महापुरुष ने ऐसे हुए कही है हमारे यहाँ कि जाइए न जहाँ तहाँ संगत कुसंगत है, कायर के संग सूर भागी हैं पे भागी हैं, फूलन के बाग जाए फूलन की बास होत, काम कामनी के संग काम जागी है पे जागी हैं। घर बसे घर में वैराग्य कहाँ। लोग घर में रह के वैरागी माने अपने को घर में रह के यूँ कहें कि भैया हम तो वैरागी हैं, संत हैं, विरक्त हैं। घर बसे घर में वैराग्य कहाँ, माया मोह ममता में पागी है पे पागी हैं, काजर की कोठरी में कैसो सयानो जाए, काजर की एक रेख लागी है पे लागी हैं। ये जितने भी महापुरुष भय भैया ये रोते बिलखते परिवार को छोड़ के क्यों आए। चाहते तो वहाँ रह के ये भी विरक्त रह सकते, भजन कर सकते,
पीताम्बर दास जी के जीवन में आवे है कि या विधि पत्र लिखा के दशकत मोहर कराए, तज कुटुम्ब रोबत भले वृंदावन चले धाय, अंत्यज शूद्र संग मिल खामे, झूठ खाए सो हरि को पाम। पीताम्बर दास जी ने हरिजनन के यहाँ भी भिक्षा मांगी भैया। भगवत रसिक जी ने भी तो हरिजनन के यहाँ भिक्षा मांगी। ता मैं तत्पर है निज संपत्ति लाखन की तज दीनी, वृंदावन में आए चाय कर पुनिमति कहूँ न कीनी, लय बैराग मोहनी दासई को तिन शरणो लीनो, परम विरक्त भागवत विचरत रहत भगत ही अभीनो। ये भगवत रसिक देव जी महाराज को जीवन चरित्र सुन रहे हो आप। श्री बिहारी वल्लभ जी को कि बाजी घर के खेल सम, लख्यो जगत व्यवहार जिय, तोर श्रृंखला कुटुंब की, श्री वृंदावन को गमन किए। श्री नागेरदास जी सरसदास जी को देखो, श्री ललित किशोरी दास जी को देखो। आज तो भैया एक नई प्रणाली स्वामी जी के जनन ने, जो स्वामी जी के बन रहे हैं उनने और बना ली है। कहाँ बना ली है? जिनको छोड़ के आए बिनको और यहाँ आए के कस के पकड़ लियो, स्थान बना लें, भजन करके पूजा करके पाठ करके लोगों को अपनी बातन में लेके और फिर स्थान बनाए के जो कछु इकट्ठे हो गए भैया भतीजे नाती पोते को दे के चले जा रहे हैं और कह रहे हैं हम तो स्वामी जी के हैं। उनके कार्य आप कह रहे हैं कि नागरी दास उदास भये बिनु, और ये गुड़ प्रिया सुख क्यों पर जान्यो, प्रिया प्रीतम के या सुरति रस गुड़ाति गुड़ गुप्त ते अति गुप्त विहार को सुख को तुम कैसे जान जाओगे? फिर सुन लो या लाइन, नागरी दास उदास भय बिन, गुड़ प्रिया सुख क्यों पर जान्यो, और बिहारी बिहारिन दासी कृपा बिन है सुख संग, सठा सो उठ बान्यो। ये नागरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया इनने जो बानिक बना राख्यो है, इनने जो भेष बना राख्यो है, ये कह तो ये रहे हैं कि हम पे स्वामी जी की कृपा है। ये कृपा नहीं है भैया, ये तो भैया इन्हें आपको समझना पड़ेगा, ये तो ठग हैं ठग। गुरु भय घर घर में डोलें, नाम धनी को बेचें, परमारथ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खींचें। भगवत रसिक संग जो चाहे, तो प्रथम लोभ है त्याग है, देह गेह सुत संपत्ति दारा। फिर सुन लो, देह सबसे पहले देही के सुख को छोड़ो, फिर घर छोड़ो, देह गेह सुत, फिर बेटा को छोड़ो, संपत्ति को छोड़ो, दारा माने पत्नी को छोड़ो, देह गेह सुत संपत्ति दारा, तज हरि सौ अनुराग। तब आपको ये महा अनुराग मिलेगा भैया। आज तो परिवार में रह के और ऐसे ही लोग ऐसे भैंक रहे हैं, इन्हीं के पीछे लोग भाग रहे हैं। आश्चर्य की बात तो ये है भैया, और ये बड़े लोग हैं जिन्हें कोई लालच नहीं है, जिन्हें बोलवे में कोई प्रकार को संकोच नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप ये कह रहे हैं कि ये स्वामी जी की जो रस रीति है, ये भैया महाविरक्तन की है, ये परम वैरागीन की है, महावैरागीन की है। ये तो भैया उनकी है जो तू पक्का होनो चाहे, पक्के के संग खेल, कच्ची सरसों पेर के बाबा खरी मिले नहीं तेल।
रोए थे हम इतने बेबाक हो गए, धोए गए वे इतने हम पाक हो गए। अपने रसिक सजातिन को ऐसा सेनो पड़ेगा, लड़ाना पड़ेगा, उनकी सब कछु सुननी पड़ेगी, तब जाए के भैया कहूँ ये रस रीति कहूँ घर करेगी। इतनो सरल साधन है, श्री हरिदास नाम के अलावा कुछ करने की दरकार ना है, और इतनो कठिन है कि या में भैया जगत की काऊ प्रपंच की आवश्यकता ना है, समाई ना है। जितनो सरल है उतनो कठिन भी है। ये कठिन उनके काजे है जिनके मन संसार में अटके पड़े हैं, और सरल उनके काजे हैं बिहारी दास को सो सुख सुरलभ दुर्लभ अगम अगाव हो, जिनके तन मन प्राणन में श्री हरिदास नाम समाहित है गयो है। जे तन मन की कामना ते सब धोए बहाव, जिनने अपने तन की मन की सारी इच्छा कामना को धो दिया और बहा दिया और मट्टी में मिला दिया। कि जा में मन की गति नहीं ता में काढ़े गात, मारग रसिक नरेश के यही विद निकसो जात। यह मन मार जिवाइए जियत न आवे काज, मारग रसिक नरेश के यही विद निकसो जात। सबके बस की बात नहीं है। तो ये जो पद है ये संभ्रम से संबंध रखे है। अभी आपको मान के प्रकार बताए हैं। तो यहाँ ये प्रिया जी तो ये सहचरी कह रही है, रसिक वर बन बोली, बोली को भाव यहाँ सहचरी बोल रही है। चली आली, आली कहें, आली को नाम वैसे तो सहचरी है, पर यहाँ जो स्वरूप प्रियाजी को है वही सहचरी को है। जो शब्द प्रियाजी को संबोधित हो में वही सहचरी को हो गए हैं। तो यहाँ प्रियाजी ते ये आली माने प्रियाजी ते ये बिहारी दासी कह रही हैं, हे प्रियाजी बन बोली, अर्थात प्रीतम के तन रूपी बन में आप समाहित हो। अर्थात प्रीतम के अंगन में अंग समाहित करके खेलो, विहार करो। नव निकुंज नायक मनमोहन, नव माने नयो, निकुंज माने चाहना, नायक माने प्रीतम के मन में जो चाहना है, जो आपके मन के मोहन है। तू नव जोबन बाली, हे प्रिया जी तुम्हारो जो नव जोबन ते अटो भयो जो तन है, वाको दान प्रीतम को दो। तुम नव जोबन बाली, बाली को भाव यहाँ बारी ते कहें, जैसे तू भैया नव जोबन बारी है तो अब जीवन बाली। फिर यहाँ आप कह रहे हैं कि सुनो सुगर सुर ज्ञान शिरोमणि, बात कहते कि तू ठाली। यहाँ प्रिया जी ते ये बिहारी दासी कह रही हैं कि हे प्रिया जी आप हर प्रकार से सुघर हो, चतुर हो। सुनो सुनो प्रिया जी, सुघर सुर ज्ञान, आप भली प्रकार से हर स्थिति को समझो हो। शिरोमणि, आपको जितनो या सुरती कला को ज्ञान है, आप बाकी शिरोमणि हो। बात कहते कि तू ठाली। यहाँ प्रिया जी जब नहीं सुन रही हैं या बिहारी दासी की बात को, तब ये कह रही है कि ये बेमतलब की बात क्यों कर रही हो। बात कहे कि तू ठाली, ठाली को भाव जैसे कहना यार तू तो खाली पीली डोल है, तो यहाँ थाली को भाव बेकार की बात क्यों कर रही हो। इत आसक्त अधीर उतैवे, हे प्रिया जी हम आपके मन की बातों को भली भांति जाने हैं।
प्रीतम पे मिलवे की आपके भीतर जो हिलोर उठ रही हैं, बाकू हम भली प्रकार से जाने हैं। या यूँ कह दो प्यारी जू हम सांझ समय सांझें कहे और कहे भोर सो भोर, बात कहो पहले समझ लो पे मन को और न छोड़। भैया ये बात वही है ये, या मेरे कहे उठ चल रही सयानी तू नागर नबल नभेली। तो यहाँ ये या प्रकार से श्री स्वामी जी महाराज को पद है, काहे को मान करत मोहि कत दुख दे। तो श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी से कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, आप क्यों मान कर रही हो, मुख क्यों आप ये जो आप मान करो हो बात मुख कितनो दुख होवे है, बाको भी तो समझो। बांसे की सी दृष्टि लिए रहोरी तेरो जीवन तो इस समय तो। बांसो एक पक्षी होवे भैया, वो अपनी बांसी को निहार तो रहवावे है। हे प्रिया जी, मैं तो बांसी की सी दृष्टि लिए रहोरी, मैं तो बांसी की सी दृष्टि ते आप वही निहार तो रहा हूँ। ये तुम्हारो दियो भयो जीवन है प्रिया जी, ये तुम्हारे सहित ही शोभा पावे है। अब कछु ऐसी करो जो बोहन टाटी जिंदो कहत इतने। तो मैं आप पे खाली इतनी ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मुझको अपनी बाहन में भरो और बोहन को जो आपने भक्ति जो टेढ़ी कर रखी है प्रिया जी, उनते कटाक्ष भरी नेह भरी चितवंत मुकु आप निहारो। प्रिया जी ने जब प्रीतम की ऐसी बात सुनी तो वो तत्काल जो है प्रीतम को अपने कंठ से लगा लियो। यहाँ श्री रसिकदास जी महाराज कह रहे हैं, प्यारी ऐसे रसीले श्याम सौ प्यारी मान न कीजिए मान। हे प्रिया जी, ऐसे प्रीतम पे आप मान मत करो, तुम तो हो लालन की अखियाँ बंदे हैं तिहारे दाम सो। आप तो प्रीतम के नेत्र हो, तुम्हारे ही प्रेम ते ये प्रीतम बंधे रया में है। बिन आगस जिए दोष धरत हो, बिगर बात के आप और अपने मन में यानी कहा विचार कर ले हो। निरख आप सी बाम सो, अपने स्वरूप को अपने आप ही निहार के आप गलती मान लो कि प्रीतम की गलती है। रसिक बिहारी ने जान अपन पो बिहस मिली पिए धाम सो। श्री रसिकदास जी महाराज कह रहे हैं कि जब समझाया प्रिया जी को रसिकदास जी ने, तो तुरंत जो है प्रीतम को अपने कंठ से कस के आंगन में समाई तय गई। यही ललित राधिका दास जी अपनी बातों को कह रहे हैं कि एक समय श्यामा जो बोलते हैं प्रीतम सो, इतनी चपलता कहाँ तुम पाए। नयो रस लेत प्यारे तऊ न आघात लाल, बात में विवस्त सासों कही ही आई। अति छल भल भरे दिखत हो भोरे अति, मन के हो गोरे पिय दे तो हो बधाई। ठाड़ी सखी राधिका मधुर बैन सुनत यों, दौड़ लिए अंक में गए हैं समाई। श्री रूप सखी जी महाराज कह रहे हैं, ललित छबीली जोवन जोरो, अति अनुराग भरे दो निरखें अद्भुत चंद चकोर। प्रिया जी ने प्रीतम को जब अपनी बाहन में कस लियो है, तब ये श्री बिहारी जी महाराज और प्रिया जी के मिलन को वर्णन कर रहे हैं। सुरति रंग अंग अंगन में रस जगे उनी दे भोर, रसिक रूप नित्य कुंज बिहारिन श्री हरिदासी जोर। श्री बिहारी दास जी महाराज यहाँ प्रिया जी को थोड़ा सा धमका रहे हैं। वो कह रहे हैं, बाद ही गहर करत, बेमतलब की बात को आप गहर कर रही हो, अपने मन में न जाने कहा ठान के बैठ गई हो। बातन बातन बिताई रात, श्याम सुगर सुख पुंज निकुंज में बैठे बड़ी बार के हों याही ते अकुलात। इत आसक्त अधीर उतवे आतुर करत उताली। बाकी ये भाव की बात है। उत्तर दय मोही उल्टावत, मो मन में न समात। ये जो लाइन है ये वाक्य काज है।
सुनौ सुगर सुर ज्ञान शिरोमणि बात कहत कित ठाली। तो उत्तर दय मोहि उल्टावत मोह मन में न समात। अपनो सुख सुमिर समय सखीरी समियो गए ते तब तोहू सौ सतरात। आरत क्यों न निवारत पिय की नाहिन सही जात। बिहारिन दास प्रीतम हित प्यारी सुन श्रवण उठी चली मुस्कात। जब ये बिहारिन दास जी ने समझाए के कही तो प्रिया जी उठ कर प्रीतम को कंठ से लगा लियो। ऐसे ही भगवत रसिक जी कह रहे हैं, करी नैन नेह लगाए के फिर मान करना किन बदा। तज रोष दोष लगाए बहु तज मोद में मंगल सदा। अपराध बिन अपराध धर बहु सीख तो ये किन दये। धरि ध्यान गहि मुख मौन बैठी मनहु कोई जोगिन नहीं। रस रीत प्रीत प्रतीत बिसरी कठिन कुछ संगति किए। यह जाने अब परसो नहीं लग जाए कहूँ मेरे हिये। सुन बैन आतुर नैन फेरे जब रसिक भगवतियों कही। हंस कंचुकी बंद खोल लपटी मनहु घन दामिन गही। यहाँ ललित राज का दासी प्रिया जी को समझा रही हैं कि तेरे बल जीवत है प्रीतम बिहारी लालो। तेरे बल हेरत हैं तेरे रूप रंग को। तेरे बल करत हैं पान अधरामृत को। तेरे बल पूजत हैं तेरे अंग अंग को। तेरे बल जीतत है सुरति समर रणु। तेरे बल लेत रस अंग प्रत्यंग को। तेरे पिय राधिका कहें ये सुन तेरी बात। तेरे बल पीव नित बिल सैं सुरंग को। श्री रसिकदास जी महाराज की लाइन याद आ गई है, बेबी ये करे तेरी कृपा ते मदन दल जीतो तेरो जीवायो जियो। उमड़ी सैन महा मनमथ के तय अधरामृत दियो। रसिक बिहारी जो कहत दीन भय धन श्यामा को हियो। यहाँ जब समझाया प्रिया जी को ललित राज का दासी ने, तब तो प्रिया जी ने कृपा करके प्रीतम को अपने कंठ ते कसो है। बाकी भावन को यह प्रकार से आप वर्णन कर रहे हैं। प्रीतम प्यारे प्राण आधार नवल नवल प्यारी मुख निरखत छवि को बार न पार। महल निकुंज सुरंग सेज पर बिलसत नवल विहार। अरुण अधर मदपान करत दो बाड़त चसके अपार। पलक पलक में नभ रुचि बाड़त रुचि 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 लखिहार। श्रम कनि बूंद निरख बदनन पर कर धरि श्रम ही निवार। सब निशि सुरत विवश सुख लूटत बने कंठ सिंगार। ललित राधिका फेरी साज रति यही नैन आहर। श्री नरहरदास जी महाराज समझा के कह रहे हैं, क्यों बेर कही मानत न मान गई। तिरोहियो कठिन कछु और ही ठहरी। पाए गई मनाए अधीन किए माई। सो तो प्यारी है तू नहीं मानिनी बहिरी। जब देखो अपनो रूप और न कोई त्रियानूप। मान की कसक सब ही ते गई रे। हंस बोली सुख की रास मन भाई। श्री नरहरिदास पल पल बाड़ी प्रीत नहीं रे। तो यहाँ ये इत आसक्त अधीर उतवे आतुर करत उताली। उताली हे प्रिया जी जल्दी संभारो प्रीतम की स्थिति को। प्रीतम की कहा स्थिति है। आपकी आसक्ति में भी कोई कमी नहीं है। आप भी प्रीतम के प्रेम को ही चिंतन करे बैठी हो। आप प्रीतम के प्रेम को ही आप अपने और भीतर दबाए बैठी हो। हम भली प्रकार ते जाने हैं प्रिया जी। अधीर उतवे आतुर करत उताली। बिहारिन दास सहचरी संग ले चली। बिहारिन दास जी की बात को मान के
और ये प्रिया जी चलवे को भाव यहाँ भैया चलनो नहीं है, अर्थात प्रीतम को यहाँ कंठ ते कसो है। आली प्रीत प्रतिपाली, जो प्रिया जी की जो प्रीति की रीति है वह को आपने पालन किया। जैसे बिहारीदास जी एक लाइन में कह रहे हैं कि यह न प्रीति की रीत लाड़ली, जानत हो तुम नैम प्रेम को जो जे भाई डरे। तो आली प्रीति प्रतिपाली, राख्यो पन उनको मन दो, बीच मिले बनमाली। बनमाली जो नाम है, वन तो आप समझो कि भैया ये जंगल ते कहे हैं, वन ते कहे हैं। यहाँ श्री बिहारी जी महाराज प्रीतम जो हैं वो प्रिया जी के तन रूपी वन के माली हैं, और प्रिया जी प्रीतम के तन रूपी वन की मालिन हैं। राख्यो पन उनको मन दो से बिहारी दासी यही प्रकार ते इन दोनों को भैया नयो नयो और ये रस बढ़ाती रही आवे है, खेल खिलाती रही आवे है। तो यह प्रकार भैया यहाँ में पदन को और यदि समावेश करें तो कितनों भी कर दो। तो ये भैया श्री बिहारीदास जी महाराज द्वारा रचित रसिक बरबन बोली चलियाली के कछु भाव संक्षेप में आपको श्रवण कराए हैं। आज के भैया सत्संग को यहीं विराम किया जा रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।